चाहता हूँ कि आखिर जो अब वो आवाज़ जो है कि गरीबों का जो है कि जो भी गरीबों का सिस्टम निकलता है, जो भी गरीबों का योजना निकलता है, ये किसके लिए होता है? ये एक कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है और मैं प्रशासन से ये भी गुहार लगाता हूँ, इन लोगों के द्वारा, मुज़म्मिल के द्वारा ये गुहार लगाया जाता है कि आखिर जो है कि ये मत है उसी से चलता है। हमारा पिताजी क्या है कि कबाड़ा का काम करते हैं, हम लोग काफ़ी गरीब फैमिली से और उसी से क्या है कि 200-400 रुपया जो भी होता है, उसी से मेरा घर का गुज़ारा चलता है। नज़दीकी हमारे बंधु दादा जो हैं, ये बहुत बार हमारे घर आए हैं और उन्होंने मेरा बहुत मदद भी किए हैं, बहुत बार कंबल भी दिलवाए दिए हैं, पैसा भी दिए हैं, हर तरह से वो मदद नमस्कार, किए आप हैं। देख पा रहे हैं मैं हूँ झारखंड। तो मैं बता दूँ कि इस समय जो मौजूद हैं हम चानों प्रखंड के बलसोकरा बस्ती में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर ही देख पा रहे हैं कि एक घर पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, आप लोगों को मैं बताऊँगा और दिखाऊँगा भी और इन लोग का जो दुःख दर्द है, उनसे भी मैं आप लोगों को रूबरू कराऊँगा। गुहार लगाया जा रहा है कि आखिर जो फंड आता है सरकारी फंड, जो गरीबों के लिए वो किसके लिए होता है? ये इन लोग का पूछना है कि सरकार से कि आखिर ऐसे फंड जो गरीबों के लिए आता है, आवास योजना या किसी तरह से मददगार योजना या रोजगार योजना किसी भी तरह से योजना आता है गरीबों के लिए, ये इन लोग ये परिवार के द्वारा जानना चाहते हैं कि आखिर वो फंड जो है कि किसके लिए आता है। हम लोग देर ना करते हुए सीधे इस परिवार से आप लोगों को मिलाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और बात भी करते हैं कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही मैं बता दूं कि ये जो है कि मुजम्मिल भाई है, जो कि विकलांग है आँख से। और यहाँ पर ही देख पा रहे हैं कि ये उनका छोटा भाई है, ये भी उनका विकलांग है। और उनका जो बहन देख पा रहे हैं कि ये भी जो है कि विकलांग है, ये भी ये भी जो है कि नहीं देख पा रही है। और इनका जो पिताजी है, क्या नाम हुआ आपका? मकसूद अंसारी, उनका पिताजी है यहाँ पे मौजूद और उनका माताजी है कि आ, ये भी मौजूद है सामने में। और मैं आप लोगों को इनसे बात भी कराऊंगा और इन लोग का दुख दर्द जो है इन लोगों से मैं थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले हम मुजम्मिल भाई से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मुजम्मिल भाई, आप लोग तीन का तीनों विकलांग है और एक अब्बू है, एक अम्मी है और घर में कौन कौन है? देखिए, माता-पिता है घर में और भाई-बहन है। इसी विषय पर आज हम लोग 3 भाई-बहन जो है ना, सामने जन्म से ही आँखों से लाचार हूँ, हम लोग देख नहीं पाते। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हर तरह का योजना, लाभकारी योजना चलाया जाता है, लेकिन हम लोगों को आज तक किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला है। क्या हम लोग गरीब हैं, हम लोग विकलांग था जिसकी वजह से हम लोग को लाभ नहीं मिलता है? आवास योजना हम लोगों ने में कितना मर्तबा आवेदन दिए हैं, लेकिन आवास योजना नहीं हो पाता है। ये कारण क्या है कि हम गरीब हैं। हम साफ आप इस आँखों से देखिए कि हम लोगों के साथ क्या बीतता होगा कि एक ही परिवार में 3 बच्चे जिसका विकलांग हो, उस पिता के दिल के अंदर क्या बीतता होगा, उस माँ के दिल के अंदर क्या बीतता होगा। माँ-बाप यही सोचता है कि हमारा भविष्य बनाने के लिए हमारा बच्चा है, लेकिन अगर उसके साथ, उस परिवार के साथ अगर विकलांग हो जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। हम सरकार से ये माँग करते हैं कि सर, आप हमारे लिए मदद कीजिए और हम लोगों को जो लाभकारी योजना नहीं मिल पाता है, आप हमें लाभकारी योजना से अवगत कराइए। तो मुजम्मिल भाई वोट करते हैं आप? जी, बिल्कुल, वोट 18 किए वर्ष हैं? हाँ, वो किए हैं। अच्छा। जी, वोट करते हैं 2 मर्तबा। अच्छा, आवास के लिए घर भरे हैं? जी, भरे हैं, बहुत मर्तबा हम लोग भरे हैं। अच्छा, क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि मिलेगा, मिलेगा उसके बाद फिर कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता है। मत यहाँ दे रहा है, देखिए, इसमें होता क्या है कि हम लोग गरीब फैमिली है, तो हम लोग को बोला जाता है खाली कि मिलेगा। अब जिसके पास क्या है कि वो थोड़ा-सा बना हुआ है और जिसके पास पैसा है उसको क्या है कि आवास मिल जाता है। जिसके पास 2 गो नौकरी है, 2 परिवार में नौकरी है, उसको आवास मिल जाता है। लेकिन हम जैसे गरीबों को क्या है कि आवास नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। अच्छा मुजम्मिल भाई कितना पढ़े हैं आप? हम मैट्रिक तक पढ़ाई किया हूँ, मेरा क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है। फर्स्ट डिवीज़न से हम पास किए हैं मैट्रिक में। मेरा रैंक था 63-64% से हम फर्स्ट डिवीज़न किए और टोटल मार्क्स मेरा आया वो 322 आया। अच्छा, ये अभी जो है कि घर जो है कि आपका पिताजी कमाते हैं उसी से चलता है। हमारा पिताजी क्या है कि कबाड़ा का काम करते हैं, हम लोग काफ़ी गरीब फैमिली से और उसी से क्या है कि 200-400 रुपया जो भी होता है, उसी से मेरा घर का गुज़ारा चलता है। आप समझ ही सकते हैं तो क्या नाम हुआ बाबू आपका? सैफुल्लाह अंसारी। अच्छा, आप देख नहीं पाते हैं? नहीं, नहीं देख पाते। अच्छा। अ, कैसे घर और कैसे चलता है? चलता आपका पिताजी है सो कबाड़ा का काम करते हैं, घर कैसे चलता है? चलता है, काम करते हैं, हुँ, 300-400 रुपया कमाते हैं तो चलता है, इस तरीके से। चले। सप्ताह में सौदा करने का इतना पैसा हो जाता है।
अच्छा, तो आप लोग का दवा-उवा जो चलता है वो कहाँ से आता है खर्चा? दवा नहीं चलता है, कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं। जन्म से ही विकलांग। अच्छा, क्या नाम हुआ मुन्नी आपका? गुलाबसा परवीन। अच्छा, गुलाबसा परवीन। हाँ, आप देख पाते हैं? देख पाते हैं लेकिन बहुत कम। बहुत कम। हाँ, अच्छा, तो डॉक्टर से कभी आप लोग दिखाए हैं? बहुत बार दिखाए हैं। डॉक्टर का कहना है कि मतलब रोशनी का उम्मीद नहीं है। दोनों आँख का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं कि इनका पिताजी से बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे आप लोगों से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मुर्शिद अंसारी। क्या चीज़ करते हैं आप? हम तो कबाड़ा का काम करते हैं। कितना एक दिन में इनकम हो जाता है, कितना कमा लेते हैं? वही 300-400 500 हो जाता है, कभी-कभी 500 हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। अच्छा, यही टूटा हुआ घर पे रहते हैं आप? हाँ, मेरा घर यही है। यही टूटा-फूटा घर हाँ, है? यही। तो आवास नहीं मिला है आपको? नहीं, आज तक तो नहीं मिला है। क्यों, काहे नहीं मिलता है आपको? पता नहीं काहे नहीं मिलता है आवास। नाम आया है इसकी माँ के नाम से, बोला था एक बार कि हो जाएगा 1-2 हाँ। महीना में। आज 4-5 महीना बीत गया, आज तक तो नहीं आया है और आज तक तो कोई पता नहीं चला है। अब अच्छा, मतलब इनका जो है कि आपका वाइफ का नाम से जो है कि बोला गया था कि हाँ, अब आ गया है और उसके बाद में नाम भी दिखाया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। हाँ, नाम भी दिखाया था वहाँ जाके भवन में देखे थे, नाम भी है लेकिन आज तक तो मिला नहीं है। वो आवास में नाम भी है लेकिन मिला नहीं है आज तक। तो फिर क्या ये कभी गए थे आप लोग वहाँ ब्लॉक में? ब्लॉक में तो नहीं गए हैं, सारा काम तो यहाँ पंचायत भवन में होता है और ये ग्राम सेवक हैं वो आते हैं, उनसे भी मुलाकात हम 5-6 बार किए हैं। तो खाली बोलते हैं हो जाएगा, हो जाएगा। अब का जाने काहे नहीं होता है, किस लिए नहीं होता है। पैसा हमारे पास नहीं है देने के लिए, इसलिए नहीं होता है, क्या पता काहे नहीं होता है, तो कैसे बता सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा जो 3 विकलांग बच्चे हैं और हम ऐसे टूटे-फूटे घर में रहते हैं, कम से कम इन लोग का सहारा के लिए एक-एक मकान दे देवे सरकार। और तो कुछ नहीं, आज आज तक तो कुछ नहीं मिला है। घर का हम लोग का बहुत परेशानी है। इसी वजह से और जो ये अभी मुजम्मिल जो है, इसको कोई काम में सरकार लगा देवे कि कोई काम करे ताकि हम लोग का एक सहारा बने। अच्छा, क्या आप बोल रहे थे कि कुछ कि जैसे जिस समय ये पूर्व मंत्री जो बंधु तिर्की है, वो आपका घर से काफ़ी नज़दीकी ताल्लुकात रहा उनका? बहुत नज़दीकी हमारे बंधु दादा जो हैं, ये बहुत बार हमारे घर आए हैं और उन्होंने मेरा बहुत मदद भी किए हैं। बहुत बार कंबल भी दिलवाए दिए हैं, पैसा भी दिए हैं, हर तरह से वो मदद किए हैं, बहुत बार मदद किए हैं और बहुत बार आते हैं। जब भी जीतते हैं तो मेरा घर आते हैं बंधु दादा और वो बहुत मदद करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि इस परिवार का जो दुःख दर्द सुनाने के बाद में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो तो देख पा रहे हैं कि ये जो है कि इनका घर जो है कि हम घर में घुसे और घर के बाहर इधर निकले हैं और देख पा रहे हैं कि किसी तरह इन लोग तिरपाल को टाने हैं कहीं पे और कहीं पे अल्बेस्टर किसी का दिया हुआ को चढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर ही जो है कि काफ़ी इन लोग दिक्कत और परेशानी के साथ में इन लोग यहाँ पे काट रहे हैं।